प्रार्थना की, भगवान आपके गुरुदेव ने हमें श्राप नहीं दिया तो आप ही हमें श्राप दे दीजिए जिससे हमारे पाप का प्रायश्चित हो। राजा का ये स्वभाव देख करके गौरमुख की आंखों में आंसू, गौरमुख के नेत्र भरे आए और मन ही मन ब्रह्मचारी अपने गुरु भाई, अपने गुरुपुत्र के बारे में सोच रहे, हे गुरुपुत्र आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे सज्जन साधु से भी राजा को श्राप दे दिया। और जब राजा ने कहा कि आप हमें श्राप दे दीजिए तो सजल नयन और आर्द्र मुख गौरमुख ने कहा, राजन मैं तो आपको श्राप नहीं दूंगा, ना मेरे गुरुदेव ने आपको श्राप दिया है, लेकिन आप श्राप से बचे भी नहीं हैं, आपको श्राप लग गया है। हमारे गुरुपुत्र गुरु भाई ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी जीवन लीला पूरी हो जाएगी। गुरुदेव ने आपको सूचित करने के लिए हमको भेजा है, सो आप उद्धार का साधन बना लो। अभी राजा रो रहे थे और जब ये सुना कि तक्षक डसेगा मैं मरूंगा तो राजा प्रसन्न हो गए, अपने पाप का प्रायश्चित सुनकर प्रसन्न हो गए। अपने बेटे को राजगद्दी का संकेत किया, बिठाना नहीं, बस तुरंत राजमहल छोड़ दिया, राजसी कपड़े उतार दिए, राजमुकुट उतार दिया, पीली धोती और माथे पर पीला चंदन लगाकर बालों को बिखेर कर नंगे पांव राजा राजमहल से गंगा जी की ओर चल पड़ा है। ये भारत के राजाओं की कथा है। तो जो सुनता है सो ही भागता है। महाराज को श्राप लग गया, महाराज को श्राप, महाराज गंगा किनारे जा रहे। केवल गृहस्थों की बात नहीं है, बड़े बड़े विरक्त त्यागी सन्यासी उदासी, बड़े बड़े वैष्णव सिद्ध साधक सब महाराज की ओर दौड़ते 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 गंगा किनारे हजारों महात्माओं की भीड़ लग गई। और जिस समय महाराज ने देखा महात्माओं की संख्या, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं, हे भगवान आज मैं धन्य हो गया। आज के पहले जितने भी राजा धरती पर हुए हैं उन राजाओं में कोई भी राजा हमारे समान भाग्यवान हो ही नहीं सकता। ऐसा भाग्य किसका हो सकता है कि मरते समय इतने साधुओं का दर्शन एक साथ उसको हो जाए। ऐसा सौभाग्य तो केवल मेरा है। हे महात्माओं आपने बड़ी कृपा करी है, जो मरते समय हमको दर्शन देने के लिए आ गए। सभी राजाओं को प्रणाम करते हुए, सबका सम्मान करते हुए अहो भयम धन्यतमा नृपाणाम, बहुवचन प्रयोग नृपाणाम। जितने भी राजा आज तक हुए हैं उन सभी राजाओं में वयम धन्यतमा, वो सब राजा धन्य थे पर मैं धन्यतम हूं। क्योंकि वो राजा सब संतों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हुए हैं हमारे परिवार में या और भी, पर मेरे सामने तो आज जिस समय मेरा शरीर पूरा होने वाला है, अहो भयम धन्यतमा नृपाणाम महात्मानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टम वत गर्य कर्म। हमसे जो गर्य कर्म हुआ है, जो नीच कर्म हुआ है, उस नीच कर्म के कारण जो पाप बना हुआ है उन सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये महान अनुग्रह करके सभी राजा आज हमें दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। सबके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते, सबसे कहा हे महात्माओं आपको मालूम है हमारे यहाँ आने का कारण, मुझे एक महात्मा का साप लगा है, तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन, तो तक्षक नाग के डसने से मेरे मृत्यु होगी, इसका हमें कोई डर नहीं है।
क्योंकि हमने गरी कर्म किया है, हमने नीच कर्म किया है, हमने पाप कर्म किया है, इसलिए उसका प्रायश्चित तो मुझे मिलना चाहिए। ये ब्राह्मण ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, इसका भय हमें नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ये भी 7 दिन है, 7, तो ये जो 7 दिन बीच में है, तमोपयातम गाच देवी धृत चित्त मी से द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्फलं गायत विष्णु गाथा। उस श्राप के कारण ही मैं सब छोड़कर यहाँ आ गया, माँ गंगा के किनारे आ गया। आप सबका दर्शन हुआ, ब्राह्मण के द्वारा तक्षक के डसे जाने का श्राप लगने से जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इन 7 दिनों में आपको आप में से कोई दशत्वलं गायत विष्णु, जब तक तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु हो तब तक का जो समय है, इसमें गायत विष्णु गाथा, कोई विष्णु की गाथा सुना दो, कोई भगवान की कथा सुना दो। इस तरह से महात्माओं से प्रणाम करते हुए गंगा में स्नान आचमन करके उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्निया ससुतन्य भारा, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गंगा जी के दक्षिण किनारे पर, गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुंह करके, अर्थात गंगा की ओर मुंह करके महाराज बैठ जाते हैं। हजारों हजार महात्मा ऋषि वहाँ हैं, पर कोई कथा कहने को तैयार नहीं हो रहा है। राजा ने जब देखा कि कोई नहीं आ रहा कथा कहने के लिए, तो राजा ने अपने कुलगुरु, अपने कुल देवता का ध्यान किया। महाराज परीक्षित के कुल देवता है श्री कृष्ण भगवान, और जैसे ही उनका ध्यान किया है, उसी समय मानो भगवान ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृद्धस्य बालई अवधूत वेशा, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसे भगवान बाल वेश है, बाल वृत्ति अवधूत वेश है। था द्व्यष्ट वर्षम, 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष माँ के पेट में रहे, 16 वर्ष के पैदा हुए, 16 वर्ष के वन में चले गए, और 16 वर्ष के पढ़ने आए, 16 वर्ष के पढ़ के गए, आज कथा कहने आ रहे तब भी 16 वर्ष के। 17वां वर्ष प्रारंभ ही कहाँ हुआ। ताद्व्यष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुवाउ हंस कपोल गात्रम चार्वायताक्षौर्ण तसतुल्य कर्ण सुब्रहाननम कम सुजात कंठम, एकदम बालक जैसा उनका सुंदर कोमल स्वरूप है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर वेश है, वक्त्र विकीर्ण केश है, घुंघराले काले बालों की अलकावली कंधों पर पड़ रही है, लंबी बाहें हैं, सांवरा वर्ण है, स्त्रियों के मन की भी बात को जानने वाला इनका परम ज्ञान है। ऐसे भगवान सुखदेव जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। महासने सोप विवेश पूजिता, एक महा आसन पर, ऊंचे आसन पर महाराज को बिठाला और उनकी पूजा करी, और पूजा करने के बाद चरणों में प्रणम मूर्धना वहिता कृतांजलि, चरणों में मस्तक धर के प्रणाम किया, और कृतांजलि माने हाथ जोड़कर नत्वा गिरा, चरणों में सिर झुकाकर गिरा सूंड तैयार प्रचत, अपनी वाणी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न कर रहे हैं। अहो अद्वयम ब्रह्मण सत्यव्या चत्रमंडवा कृपया रूपेण वध तीर्थ का कृता। हे भगवान, आज मैं अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा भाग्यवान हूँ। आप कृपा पूर्वक अतिथि के रूप में, कृपया अतिथि रूपेण, आप अतिथि के रूप में भगवती तीर्थकार का आप आ गए। आपने गंगा के तट को भी तीर्थ बना दिया। गंगा का किनारा तो तीर्थ होता ही है, पर आप आए तो तीर्थ को भी तीर्थ कर दिया। हे शाम स्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धंत वही ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पार्श्वचना ऐसाम इस संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धंत वही ग्रहा। याद करो, जिनको याद करने मात्र से घर शुद्ध हो जाता है। सुखदेव जी सुखदेव जी सुखदेव जी, जब अब और बात नहीं, फिर लंबी बात हो जाएगी।
तो जिनके स्मरण करने से घर शुद्ध हो जाता है कि पुनर्दर्शन पर पास उन्हीं का दर्शन हो जाए। जिनका दर्शन ना हो केवल याद कर लो, अपने घर में रहो, सुखदेव जी, सनत कुमार, चारों भैया, नारद जी, इनको याद करो तो घर पवित्र हो जाता है। और वही सामने प्रकट हो जाए दर्शन दें तो कितना बड़ा लाभ हुआ। उन्हीं का दर्शन, पुनर्दर्शन स्पर्शना पाद शौचान, उनके चरणों का जल अगर प्राप्त हो जाए तो ये तो महापुण्य की बात है। सत्योन्नत वैपुण्य साम विष्णु, उनके तुरंत पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उनकी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके फिर प्रश्न किया है, भगवान अब ये बता दो कि जो मर रहा हो उसे क्या करना चाहिए। हे योगियों के परम गुरु, हम आपसे यही जानना चाहते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। पुरुष से यद कार्य म्रियमाण सर्वथा, इस संसार में पुरुष तो म्रियमाण है, आया है सो जाएगा, पर जब तक संसार में रहे तो यहाँ उसका काम क्या है, क्या करे, क्या कर्तव्य है। यह श्रोतव्य, किसका श्रवण करे, किसका जप करे, क्या कर्तव्य है मनुष्य का, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे। आखिर ये सब हमारे लिए कृपा करके आप बताओ। ये प्रश्न किया है और इन प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव जी परम प्रसन्न हो जाते हैं। भरी आने स्थे प्रश्न कर तो लोक हित राजन, आपने प्रश्न करके जगत हित किया, जगत हित। देखो, भगवान की कथा का प्रश्न करने से जगत कल्याण होता है। बाबा जी कहते हैं, पूछे हु प्रश्न जगत हित जानी, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुमने प्रश्न किया है। फिर सुखदेव जी ने ध्यान क्रिया का वर्णन किया परीक्षित जी को, और ध्यान का वर्णन करके भगवान के स्वरूप का गायन किया। जब ध्यान का वर्णन किया तो परीक्षित का ध्यान भगवान में लग गया। सोई सुखदेव जी ने मंगलाचरण कर लिया और मंगलाचरण करके सृष्टि के बारे में पूछा परीक्षित जी ने। तो भगवान ने कहा, देखो सृष्टि तो भगवान का संकल्प है, भगवान संकल्प लें कि मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो सारी सृष्टि भगवान में मिल जाती है। और भगवान संकल्प है कि मैं और बहुत सब बहुत श्याम, तो भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान ब्रह्मा को 4 श्लोक देते हैं, वो श्लोकों से तप करके ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ करी। पहले तो अविद्या का निर्माण किया, फिर देखा ये पापमय सृष्टि है, उसे रोक दिया। फिर 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर उनके भ्रकुटी मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ब्रह्मा के शरीर से 10 महात्मा प्रकट हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। अब ऐसे कैसे काम चलेगा, इस शरीर से ही प्रकट होते रहे, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगी। तो शिव पुराण में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी जिसको बनाए सो बाबा हो जाए, सब बाबा हो गए, तो ब्रह्मा बड़े दुखी हो गए। तो ब्रह्मा दुखी हुए तो उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया। शिव पुराण कथा है, इसलिए शंकर जी का ध्यान लिखा गया। तो शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा से बोले क्या बात है। बोले बात यह है बाबा कि जो पैदा होता है सो बाबा हो जाता है। तो शंकर जी बोले एक स्त्री बना दो। क्या बना दो, स्त्री। उससे क्या होगा, जितने ये बाबा हो गए ये सब बाबू हो जाएंगे, सब जंगलों से वापस आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले नहीं मालूम, अब तुम्हारी कथा थोड़ी देर कह दे। ब्रह्मा जी बोले हम स्त्री बनाना ही नहीं जानते। सुन रहे कि नहीं सब रे, बातें में लगे हो, इतनी सरल नहीं है। बड़े ठसक में जाके ब्याह करके आए जाते, अब बड़े प्रसन्न ब्याह होएगा। और जिनको नहीं हुए तो उनसे बड़ी, अरे ब्याह कर लेती तो हम जानते, जैसे बड़ा भारी कोई काम हो ब्याह। सच्ची भारी काम है ये, जिसको बनाने में ब्रह्मा जी चकरा रहे हो और वाकई चलाए हुए में कोई सरल बात है क्या। स्त्री का निर्वाह करना बहुत कठिन है। ब्रह्मा ने कहा हम बनाना ही नहीं जानते हैं भाई। तो शंकर जी बोले हम तुम्हें एक फोटो दिखाएं, आधी स्त्री और आधा पुरुष, तो आधी फोटो देखकर पूरी बना दोगे। ब्रह्मा बोले हाँ सो बना देंगे, बहुत बड़े कलाकार है वो तो शंकर जी ने अपना नेत्र बंद किया और ध्यान किया, तो शंकर जी के ही शरीर में आदि स्त्री प्रकट हो गई। कौन, पार्वती।
तो शंकर जी अर्धनारीश्वर हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। अब शंकर जी ने कहा कि देख लो, आधा जो स्त्री का वेश है और आधा पुरुष का, तो ऐसा ही आधा स्त्री का देखा, ऐसा ही पूरा बना दो, पूरी स्त्री बन जाएगी। ब्रह्मा ने कहा ठीक। तब ब्रह्मा ने स्त्री बनाई। तो जिनको बनाने में ब्रह्मा खोपड़ी खराब हो गई हो, उन्हें चलाने में तुम्हारी खोपड़ी खराब हो तो क्या बड़ी बात है, कोई कठिन बात थोड़ी है। स्त्री को चलाना वास्तव में बड़ा कठिन है। अब वो अलग बात है गमारपन से चलाओ, ऐसे नहीं, ठीक ठाक ढंग से चलाना कठिन तो होता ही है। तब ब्रह्मा ने फिर एक स्त्री प्रकट करी, उनको नाम है शत्रुपा। फिर एक पुरुष प्रकट किया, एक ही साथ दोनों को प्रकट किया। पुरुष का नाम मनु रखा, स्त्री का नाम शत्रुपा रखा। और स्त्री पुरुष जब दो पैदा हो गए तो ब्रह्मा को थोड़ा आराम मिल गया। उन दोनों से कहा तुम दोनों सृष्टि का कार्य करो। यहाँ से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। पहले मानसी सृष्टि चल रही थी, अब मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। तब मनु जी ने 5 संतानों को जन्म दिया, 2 बेटा और 3 बेटी। प्रियव्रतोत्थान पादौ तिस्रा कन्याश्च भारत आकुतिर्देव हूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 2 बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 बेटी आकुति देवहूति और प्रसूति। अब ब्रह्मा बोले और बढ़ाओ, तो मनु जी ने कहा बढ़ाएं तो पर रहेंगे कहाँ, धरती तो है ही नहीं, बिना धरती के आधार क्या होगा। इतना सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा की नासिका से कीट के रूप में भगवान वाराह रूप में प्रकट हुए। जोर से बोलो वाराह भगवान की जय हो। और भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। अब ये हिरण्याक्ष कौन है, 2 मिनट में बता दे। इतना ही समय था, संध्या। कौन समय है ये, यही है संध्या। न दिन है न रात है। दिन किसे कहते हो, जब सूरज होए, और रात कब है, जब अंधेरा हो जाए या चंद्रमा निकल जाए। इसीलिए सूरज का एक नाम है दिनकर और चंद्रमा के नाम है निशानाथ। तो अब न सूरज है न चंद्रमा है, तो कौन समय है, संध्या। दिन और रात का जोड़ संध्या, यही समय था। और इस समय कथा सुनने के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। या कथा सुनो या भजन करो, पूजन करो, यही काम करो। इस समय और कोई काम नहीं। पर इसी समय कश्यप की पत्नी ने ये घटना कब की है, इस कल्प के पहले की। ये श्वेत बारह कल्प चल रहा है, इसके पहले बीत गया नील बारह कल्प। तो नील बारह कल्प में जो कश्यप हुए हैं, उनकी पत्नी दिति ने इसी समय अपने पति से कहा कि मुझे संतान चाहिए। ऋतुकाल से स्नान किया और पति को आग्रह किया आप हमारा सहयोग करिए। तो पति ने कहा पागल हो गई हो, संध्या का समय है, जाओ भजन करो। इस समय शंकर भगवान आकाश से निकलते हैं, सभी देवता निकलते हैं। ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती अस्याम भूतानि भूते सानुचराणिया। इस समय देवता आकाश से निकलते हैं और वो धरती पर देखते हैं, प्रधान रूप से शंकर जी। और वो शंकर जी जिसको जैसा करता देखते हैं उसी को श्राप वरदान देते चले जाते हैं। अवधूत है वो, इसलिए जाओ भजन करो। लेकिन भैया जब मन में काम बस गया, अब भजन में कहाँ मन लगे, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अब ये पति का वस्त्र पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचने लगी। कश्यप ने बहुत समझाया, नहीं मानी। त्रियाहट, बालहट त्रियाहट अलग अलग प्रसिद्ध है। त्रियाहट तो महाराज को इनका सहयोग करना पड़ा। फिर महाराज ने कहा कि देखो तुमने जिद करी, हट करी और इस समय गर्भ की प्राप्ति करी है, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, क्योंकि ये संध्या का काल है। इस देव काल में पूजा पाठ के समय तुमने गर्भ प्राप्त किया तो राक्षस पैदा होंगे, ध्यान रखना। और स्नान करके अपने यज्ञशाला में चले गए। अब इन्हें बड़ी चिंता हो गई कि जरा से मानसिक वेग में हमने विवेक खो दिया और अब ये राक्षस पैदा होंगे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो वो तपस्विनी तो थी ही, यद्यपि वो दैत्यों की ही माँ है। दिति 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति का ये काम है। तो नेत्र बंद करके उन्होंने संकल्प लिया कि हम ऐसी संतान को जन्म ही नहीं देंगे। और 100 वर्ष के लिए गर्भ को रोक लिया, 100 वर्ष के लिए। और इसी बीच में घटना, द्वार पर जय और विजय पहरेदार सबको मालूम है। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये दर्शन करने आए भगवान का। तो इन दोनों ने किसी कारणवश अभिमान किया और दरवाजे को रोक दिया, जाने नहीं दिया।
तो उन चारों ने कहा कि भाई भगवान का दर्शन मत रोको, दर्शन करने दो। नहीं माने तो साप दे दिया कि तुम भगवान का दर्शन रोक रहे हो, ये राक्षसी कार्य है, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब जब वो राक्षस होने का साप लग गया, तब भगवान पहुंचे द्वार पर तो सब चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा जो हो गया हो गया, अब तुम्हारा उद्धार करने हमको आना होगा और उसका कारण ये महात्मा लोग बनेंगे। तो वही जय विजय श्रापित होकर पहले जन्म में दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और उस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके रसातल में छुपा दिया। अब जल ही जल था। तब भगवान रसातल में गए, पृथ्वी को दांतों के ऊपर रख करके लेकर चले। बीच में हिरण्याक्ष का मिलना हुआ। हिरण्याक्ष ने बहुत डांटा फटकारा, बहुत कुछ अपशब्द भी कहे, पर भगवान रुके नहीं, पृथ्वी को लेकर चले आए। धराधर भगवान का नाम पड़ा। पृथ्वी को जल के ऊपर धर के जब स्थायित्व प्रदान कर दिया, अब भगवान हिरण्याक्ष के सामने आए। तो युद्ध हुआ, 5000 वर्ष तक युद्ध चला और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। अब जब पृथ्वी का उद्धार भगवान ने कर दिया, तो मनु जी की जो 3 बेटी थी, उनमें देवहूति नाम की जो बेटी थी, उनका विवाह कर्दम के साथ में हुआ। कर्दम परम तपस्वी थे। बिंदु सरोवर पर जाकर इन्होंने तपस्या करी 10,000 वर्ष की। उससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा से इनका विवाह देवहूति के साथ हुआ। देवहूति ने 9 पुत्रों को जन्म दिया और जब बैराग लेकर कश्यप जी चलने लगे, तो वो कर्दम जी चलने लगे, तो देवहूति ने प्रणाम करके रोक लिया कि एक बेटा तो आ जाए फिर जाना। तो उन्होंने कहा 1 वर्ष का नियम करो, बेटा आ जाएगा। तो 12 महीने का नियम करा। उससे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल जी पधारे। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय हो। अपनी 9 बेटियों का ब्याह 9 किया और तपस्या